नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। क्या हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच मोदी ने एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों के साथ मुलाकात की? कैसे इस मुलाकात के बाद बिगड़े उद्धव ठाकरे और संजय राउत और क्यों इसे बताया मोदी का डरो मत वाला मैसेज? दोस्तों, एक तरफ जहां पूरा विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सदन में आकर छात्रों पर हुए अत्याचार को लेकर जवाब देने की मांग उठा रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी सदन में ना आकर विपक्ष पार्टियों से बगावत करके एनडीए में शामिल हुए सांसदों के साथ चाय नाश्ता करने में बिजी दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच जब पीएम मोदी ने शिंदे गुट के सांसदों से मराठी में एनडीए में उनका स्वागत किया और कहा कि सभी का सम्मान किया जाएगा और सभी को अवसर दिया जाएगा, तो इस पर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे बुरी तरह भड़क उठे और पीएम मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खरी खोटी सुनाने लगे। उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब पीएम मोदी गद्दार से क्यों मिले। वहीं उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस मुलाकात को लेकर मोदी पर तीखा हमला बोला। शिंदे गुट के सांसदों के साथ हुई बैठक को लेकर उन्होंने इसे गद्दार की महफिल करार दिया। तो कैसे पीएम मोदी की ब्रेकफास्ट मीटिंग को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे और संजय राउत, बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट से पाला बदलकर आए बागी सांसदों के साथ एक विशेष ब्रेकफास्ट मीटिंग की, जिसमें उन्होंने सांसदों को आश्वासित करते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। सदन के मानसून सत्र में जारी भारी हंगामे और राजनीतिक खींचतान के बीच शुक्रवार को नई दिल्ली में इस अहम बैठक का आयोजन किया गया। इसमें एनडीए के कुनबे से शामिल हुए नए सांसदों का स्वागत किया गया और भावी विधायी रणनीति पर गहन चर्चा हुई। राजनीतिक हलकों में इसे पीएम मोदी के ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के रूप में देखा जा रहा है, जहां विपक्ष के हमलों का सामना कर रहे नए सहयोगी को शीर्ष नेतृत्व द्वारा पूरी तरह से सुरक्षा और सम्मान का भरोसा दिया गया। सूत्रों के अनुसार विपक्षी दलों द्वारा इन सांसदों को निशाना बनाए जाने और उनके निलंबन या अयोग्यता को लेकर फैलाई जा रही राजनीतिक अनिश्चितताओं के संदर्भ में पीएम मोदी ने सीधे शब्दों में कहा, आपके बारे में बाहर क्या कहा जा रहा है उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, किसी भी तरह की शंका रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ खड़ा हूं। इस बैठक में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए टीएमसी के बागी सांसद और उद्धव गुट को छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ आए 6 सांसद प्रमुख रूप से मौजूद थे। वहीं इस बैठक के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आप सुनिए इस वीडियो में। अभी आज की तो सदिच्छा भेंट थी मेरी, और पार्लियामेंट जब चलता है तब हमारे एमपी लोगों को भी मैं मिलने यहाँ आता हूँ, और प्रधानमंत्री जी ने भी मुलाकात का समय दिया, उनको भी मिला। और बाकी तो महाराष्ट्र की डेवलपमेंट की, बारिश की, ये सब चर्चा एक हो रही थी। सर, यूबीटी जो शिवसेना में आए हैं, हाँ। वो तमाम एमपी भी आज प्रधानमंत्री जी से मिले थे। हाँ, पहली बार एनडीए के हिस्सा बने हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? नहीं, इससे खुशी है कि जो एनडीए के एमपीज है शिवसेना के, जो नए भी 6 लोग आ गए, उनको आज प्रधानमंत्री जी ने खुद चाय पे बुलाया था, और इसकी खुशी हमारे सब एमपीज को भी है। और प्रधानमंत्री जी से भी मैं जब मुलाकात हुई तब उन्होंने इसका जिक्र भी किया था। तो ये इनके पीछे डेवलपमेंट के लिए, उनके चुनाव क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट करना है, इसके बारे में भी उनसे चर्चा हुई, और इससे काफ़ी फायदा होगा राज्य सरकार की ओर से भी और केंद्र सरकार की ओर से भी। ये हमारे एमपीज को डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट मिलेगा। सर, पूरे देश में जेनजी की बात हो रही है, मोहन भागवत जी भी जेनजी से मिले थे और उन्होंने जो बात की कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट हो सकता है, वो होना चाहिए। अब देखिए, एक और जहां एकनाथ शिंदे पीएम मोदी की बागी सांसदों से हुआ मुलाकात को लेकर खुश नजर आए, तो वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बागी सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर हमला बोला। शनिवार को मातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने पूछा कि जब सुनवाई चल रही थी तब मोदी गद्दार से क्यों मिले।
डरो मत का ये मैसेज किसके लिए है? शाह, फडणवीस या कोच के लिए? आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ठाकरे और शिंदे गुट के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। इसी बीच शिंदे गुट के सांसदों के प्रधानमंत्री से मिलने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी की कड़ी आलोचना करते हुए उद्धव ठाकरे ने मोदी के मैसेज पर सवाल उठाते हुए सीधे पूछा कि ये धमकी अमित शाह, कोर्ट या फडणवीस को दी गई थी। उद्धव ठाकरे ने पूछा कि जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब आप अलग क्यों हुए, एमपीएस से क्यों मिले, क्या आप मैसेज देना चाहते थे? क्या आप इससे अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस या कोर्ट को धमकाना चाहते थे? उद्धव ठाकरे ने पूछा कि बंद दरवाजों के पीछे हुई बातचीत, तो ये मैसेज बाहर आने का कारण क्या है? कौन मैसेज देना चाहता है? उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कारण शिंदे टेंशन में है। शिंदे पहले अमित शाह से मिलते थे, अब वो मोदी से मिल रहे हैं। जब शाह यहाँ होते तो वो मोदी से मिलते हैं। उद्धव ठाकरे ने पूछा कि आपको बताना चाहिए कि ये सब किसके लिए है। आप सारे लोगों को पता है कि 4 साल हमारी जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब ऐसे लग रहा है कि लास्ट जो क्या म्हणते हैं अंतिम टप्प्यात वो सुनवाई आ रही है और लगातार हो रही है। जैसे पिछले हफ्ते में 2 दिन लगातार सुनवाई हुई, अगले हफ्ते में भी होने जा रही है। हम उसके बारे में तो कुछ कहते नहीं कि क्योंकि हमारा पूरा विश्वास अदालत पर है। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी कल गद्दारों के साथ उन्होंने एक मीटिंग की, मोदी जी को जो भी हमारे जेनजी वहाँ जंतर मंतर पर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन्हें मिलने के लिए समय नहीं है। उनके ऊपर तो लाठियाँ बरसाई गई, सिर्फ इतना ही नहीं, लाठियों को कीले लगाए गए, टीयर गैस छोड़ा गया, बहुत ही क्या कहते हैं वो शब्द है, बर्बरता के साथ उनके ऊपर अत्याचार किए गए, जैसे कि जालियानवाला बाग ही वहाँ हो रहा है। तो उनको मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। आधी रात वो इंस्टाग्राम पे उनको मैसेज देते फ्रेंड्स करके, तो ऐसे फ्रेंड्स को मार पीट कर कोई दोस्त नहीं बनता। तो उन्हें मिलने के लिए समय नहीं है। मोदी जी को संसद में आने के लिए समय नहीं है, लेकिन गद्दारों को मिलने के लिए समय है। इतना ही नहीं, गद्दार तो गद्दार ही है, लेकिन उनको एक अभय दिया जा रहा है कि आप डरो मत, मैं आपके पीछे हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो ये जो संदेश है, ये जो मैसेज है, क्या ये धमकी है? और ये धमकी है तो किसको दी है? क्या सुप्रीम कोर्ट को आप डराना चाहते हैं कि डरिए, आप ये नहीं करिए, ऐसा करिए, ऐसे ही करना होगा क्योंकि मैं इनके साथ हूँ। तो ये जो मैसेज है आपने किसको दिया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया है, अमित शाह को दिया है, क्योंकि आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं था। अमित शाह मतलब शाह सेना, जिसको मैं शाह सेना कहता हूँ, जो गद्दार सेना है, वो जब मुंबई में आए हैं तब ये जाकर दिल्ली में मोदी जी को मिल रहे हैं। तो अमित शाह को मैसेज दिया है, देवेंद्र जी को दिया है, प्रशासन को दिया है, या अन्य सारे पार्टी में जितने लोग गद्दारी करना चाहते हैं उनको एक मैसेज दिया है कि आप बिंदास गद्दारी करो, आपका बाल भी नहीं बाकी होगा, बाका होगा, मैं आपके साथ हूँ। सर, क्या आपको लगता है इस मुलाकात से जो कोर्ट में केस चल रहा है उस पर असर पड़ेगा? शायद ये कोशिश है, या असर तो नहीं पड़ने देंगे, इतना तो भरोसा हमारा अदालत पर या चीफ जस्टिस साहब के ऊपर है। लेकिन क्या ये कोशिश तो नहीं है, यही हमारे मन में आशंका है कि क्या मोदी उनको डराना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को डराना चाहते हैं कि आप देखो ऐसे करेंगे तो मैं इनके साथ हूँ। ये क्या है? क्यों गद्दारों के साथ प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री गद्दारों के साथ क्यों बात कर रहा है? युवाओं के साथ क्यों नहीं और गद्दारों के साथ? अब देखिए एक और, जहां उद्धव ठाकरे ने मोदी की एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों के साथ मुलाकात को लेकर निशाना साधा, तो उनके सांसद संजय राउत कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी इस बैठक को लेकर तीखा हमला बोला। राउत ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री के पास संसद में आने और सांसदों के सवालों का सामना करने का समय नहीं है, लेकिन शिंदे गुट में शामिल सांसदों के लिए फाफड़ा, ढोकला और जलेबी की दावत करने का समय जरूर है। राउत ने इसे जनता और संविधान का अपमान बताते हुए कहा कि संसद का सत्र चल रहा है और देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री सदन में मौजूद नहीं है।
वो शिंदे गुट के सांसदों के साथ हुई इस बैठक को लेकर इसे गद्दारों की महफिल करार दिया। राउत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री का ये रवैया देश की जनता और भारतीय संविधान का सीधा अपमान है। तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ मोदी की ब्रेकफास्ट मीटिंग का नहीं है, बल्कि उस संदेश का है जो इस मुलाकात के जरिए देने की कोशिश की गई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में उद्धव और शिंदे गुट के बीच कानूनी लड़ाई जारी है, दूसरी तरफ मोदी का बागी सांसदों से मिलना, उन्हें डरो मत मैं आपके साथ हूं कहना कई सवाल खड़ा करता है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने इसी को लेकर मोदी पर हमला बोला है। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ। you